वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो कल ना मैंने एक होम टूर का व्लॉग बनाया था जिसमें सबके कमेंट्स थे, सबके कि आप ही आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, अम्मी अब्बू कहाँ हैं, आप दादा दादी के घर पे रहती हैं, ये किसके दादा दादी हैं, ये आपके दादा दादी हैं, आकिब के दादा दादी हैं, और आप यहाँ क्यों रहती हैं, आप ससुराल से अलग हैं। इतने सारे मेरे पास सवाल आ गए कि मैंने कहा यार, मैंने होम टूर जो है अपलोड करके कोई गलती तो नहीं कर दी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सारे सवालों के जवाब दे ही दिए जाएं आज, क्योंकि मैं जब भी कोई होम टूर की वीडियो लगाऊंगी या कोई भी ऐसी वीडियो लगाती हूँ, नीचे यही कमेंट आ रहे होते हैं, आप ही आप अकेली रहती हैं। और अगर मैं दादा दादी का जिक्र कर देती हूँ तो फिर ये सवाल आते हैं कि आप उनके साथ क्यों रहती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक डिटेल वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको सब कुछ मैं बता दूँ, और यही मेरा आज का व्लॉग होगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपको दिखाती हूँ आज अपने बचपन की पिक्चर्स, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको अपनी सारी स्टोरी बताती हूँ। तो ये जो आप क्यूट सा बेबी देख रहे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरे बचपन की है, और ये साथ में मेरी दादी हैं, ठीक है जी। ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। मुझे नहीं लगता मेरी इस एज में मतलब कोई ऐसा बच्चा होगा जिसकी इतनी सारी पिक्चर्स होंगी, बट मेरी इतनी पिक्चर्स है ना बचपन की। तो ये मैं मिलवाती हूँ आपको अपने दादा और दादी से, और यही मेरे पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो सेपरेट रहते हैं। मैं जब पैदा हुई थी मैं तब से अपने दादा दादी के साथ हूँ, और इन्होंने ही मुझे पाला है, इन्होंने ही मुझे पढ़ाया, इन्होंने मुझे मतलब इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ आज। और मेरी शादी, मेरा मतलब बचपन से लेके अब तक का जो भी है सब इन्होंने ही किया है। मेरी शादी तक इन्होंने की है, और वो भी इतने धूमधाम से कि मतलब मैं सोच ही सकती थी ऐसी शादी ख्वाबों में। मेरी हर ख्वाहिश को इन्होंने पूरा किया है, हर ख्वाहिश को। इन्होंने मुझे अपनी औलाद से भी ज़्यादा जो है ना बढ़कर पाला है, और मेरे लिए यही मेरे पेरेंट्स हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये भी मैं हूँ। और मुझे लड़कों के कपड़े इतने पहनाए हुए ना बचपन में, कोई मैंने इतने शौक से पहने हुए। मेरा एल्बम दिखाने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि इस एल्बम में कहीं पे भी आपको मेरे पेरेंट्स नजर नहीं आने वाले, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे दादा दादी नजर आएंगे। ये देखिए मुझे, मैं कितनी क्यूट थी, ये देखिए। अच्छा, और मेरे और भी बहन भाई हैं, ये नहीं कि मैं सिर्फ अकेली हूँ। ये देखिए मेरी छोटी बहन जो कि मुझसे 10 महीने छोटी है, ज्यादा नहीं। ये मैं हूँ और ये वो है। हम 4 बहन भाई हैं, हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मैं जो हूँ दादा दादी के पास थी शुरू से, और वो जो हैं वो मेरे जो रियल पेरेंट्स हैं उनके साथ रहते थे। तो ये भी मैं हूँ, ये मैं और मेरी छोटी बहन। देखिए हर पिक्चर में आपको ज्यादातर मुझे लड़कों के कपड़े पहने हुए नजर आऊंगी मैं, और पिक्चर दिखाने का मकसद बस इतना ही है कि मैं आपको दिखा सकूं कि मेरा बचपन कितना खूबसूरत था। मैं बहुत लाडों में पली हूँ, बहुत ज्यादा। अगर मैं अपने रियल पेरेंट्स के साथ होती तो समझ में मुझे इतना प्यार ना मिलता जितना मुझे यहाँ से मिला है। और कहते हैं ना कि पैदा करने वाले से पालने वाला जो है वो ज्यादा बड़ा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मेरी किस्मत में जो भी लिखा, बेहतर से बेहतर लिखा। मतलब मैं बेहतर से बेहतरीन की तरफ आई हूँ हमेशा, शुरू से लेके अब तक। मैंने सोचा था कि मेरी शादी होनी है, मगर ये नहीं सोचा था कि इस तरह से होनी है, और शादी के बाद मुझे तो मेरी किस्मत ऐसी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह से मेरी किस्मत शुरू से लेके अब तक बहुत अच्छी है, और अल्लाह इसे ऐसी रखे, लोगों की बुरी नजरों से बचाए। और रही बात पेरेंट्स की, तो यही मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं और यही मेरे पेरेंट्स भी हैं, ठीक है। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे रिलेटिव्स वगैरह कोई भी, वो मुझसे पूछते हैं कि आपको अपनी अम्मी याद नहीं आती, आपको अपने अब्बू याद नहीं आते। तो जब मुझे शुरू से मिला ही इनका प्यार है, तो मुझे किसी और के प्यार की आदत ही नहीं है, सीधी सी बात है। जिन्होंने मुझे पाला, शुरू से माँ बाप का प्यार दिया, तो मेरे लिए तो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर मुझे वहाँ से प्यार मिला होता तो हो सकता है कि मैं वो सब याद करती, मैं उनको मिस करती। बट मुझे जो प्यार इनसे मिला है ना, वो मुझे कोई नहीं दे सकता था।
अगर मेरे अपने माँ-बाप भी मुझे पालते तो वो इतना प्यार नहीं दे सकते थे जितना मुझे इन्होंने दिया है। और अब ये उम्र के इस पहर में है ना कि इनको सँभालने वाला कोई नहीं है, जिसकी वज़ह से जो है मैं इनके साथ रहती हूँ। तो इसी वज़ह से जो है मैं अपने दादा-दादी के साथ रहती हूँ कि उनको सँभालने वाला कोई नहीं, उन्होंने मुझे बचपन से अब तक सँभाला है, तो अब मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी कुछ करूँ उनके लिए। तो मैं यहाँ इसी वज़ह से रहती हूँ कि मैं उनको सँभाल सकूँ और उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं वो पूरी कर सकूँ, ठीक है? और जहाँ तक रही घर की बात, ये घर किसका है, ये रेंट का, ये वो, तो ये कोई रेंट का घर नहीं है, ये मेरे दादा-दादी का ही घर है और मैं उनके साथ रहती हूँ यहाँ पर। और इससे मेरे ससुराल वालों को कोई एतराज़ नहीं है, मैं उनकी परमिशन से आई हूँ, मैं कोई अलग होकर नहीं आई। उन्हें पता है कि मजबूरी थी, दादा-दादी को सँभालने वाला कोई नहीं था। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि आप चली जाओ उनके पास, उनको सँभाल लो, क्योंकि मेरी सास भी इस चीज़ में बहुत अच्छी हैं। मतलब मेरे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो होते हैं ना, वो हैं। ये थी मेरी छोटी-सी स्टोरी लाइफ़ की। आई होप कि आप सबको समझ आ गई हो कि मैं यहाँ पे क्यों रहती हूँ। सिर्फ़ अपने दादा-दादी के लिए, उनको सँभालने के लिए कि उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया, इतना सँभाला मुझे, मेरी शादी की और भी 100 चीज़ें होती हैं जो उन्होंने मेरी पूरी की। तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है कि मैं भी उनको जो है वो सब कुछ दूँ जो उन्होंने मुझे उस वक़्त दिया था जब मेरे पास कुछ नहीं था। आज जब मेरे पास है सब कुछ, तो मैं भी उनको सब कुछ दूँ। सिर्फ़ यही वजह है मेरी इनके साथ रहने की। मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, ना ससुराल वालों से, ठीक है? ना अपने माँ-बाप से। वो लोग भी अपनी-अपनी लाइफ़ में सब सेट हैं, ठीक है? मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, कुछ नहीं है। बस जिन्होंने मुझे शुरू से माँ-बाप बन के पाला है, तो मैं दिल से तो उन्हीं को माँ-बाप मानूँगी। सही है। अगर कल को आके मेरे पेरेंट्स मेरे पास आके खड़े भी होते हैं और मुझे कहते भी हैं कि आ जाओ, हम तुम्हारे माँ-बाप हैं, हमारे पास आओ। तो मेरा फर्स्ट जो सिलेक्शन होगा वो मेरे दादा-दादी होंगे, क्योंकि कहते हैं कि पैदा करने वाले से जो है पालने वाला वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो मुझे उनसे बहुत लगाव है। अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। अभी उनका बहुत मुश्किल वक़्त है, क्योंकि दोनों बहुत बीमार हैं। तो आप लोग बस दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे और उनका साया मेरे सर पे जो है सलामत रखे। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मेरा काम है कि मैं उनके लिए करूँ। बस इसके आगे ना मेरे पास जो है कोई वर्ड्स नहीं है। और ये कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। बस मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, ना ससुराल वालों से। उनकी परमिशन से ही आई हुई हूँ, क्योंकि उनको पता है इनको सँभालने वाला कोई नहीं है। मेरे दादा ने जो है शुरू से खुद जॉब की है, ठीक है? अभी तक वो खुद कर रहे थे, बट अब नहीं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है, उनकी औलाद ने उनको नहीं सँभाला। जिस औलाद के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, किसी औलाद ने आके उनको इस मुश्किल वक़्त में नहीं सँभाला, शुरू से लेके अब तक। तो मैं कहती हूँ जितना हो सकता है मैं उनको जो है ना, जितने भी उनके गिले अपनी औलाद से मैं सारे दूर कर सकूँ। जितनी मेरी कोशिश होती है मैं कर सकूँ, और अल्लाह पाक मुझे इसमें कामयाब करे। तो आकिब को भी ये सारी स्टोरी पता है, क्योंकि आकिब और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम लोगों ने 1 क्लास से साथ जो है पढ़ना स्टार्ट किया और मैट्रिक हम लोगों ने साथ की है। तो मतलब जान-पहचान जो हमारी हुई है वो 9-10 के बाद हुई है, सही वाली। घर में जो आना-जाना लगा है उनकी मदर का और मेरे घर वालों का वहाँ पर। क्योंकि सबको हमने खुद ही बता दिया था, उसने अपने घर में बता दिया और मैंने अपने घर में बता दिया कि भाई हाँ, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप हमारा रिश्ता करवाएं। तो इस तरह से जो है हमारी बात पक्की हुई थी। फिर उसके 3 से 4 साल बाद हमारी शादी भी हो गई थी, तो इस तरह घर में आना जाना लगा रहा है। तो वो सारी स्टोरी जान गए थे आके कि ये स्टोरी है, ये अकेले होते हैं दादा दादी। तो कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। दादा खुद जॉब करते थे, एज अ शेफ, एज अ कुक कह लें आप। तो वो एक नॉर्मल सी जॉब करते थे जिनमें जिससे जो है उन्होंने मुझे भी पाला, ठीक है? अपने बच्चों की भी शादी की, अपना घर भी जो है उनका उन्होंने बनाया, सब कुछ उन्होंने खुद किया। उनकी औलाद ने जो है उनका कोई साथ नहीं दिया, और अभी तक यही चलता आ रहा है कि किसी औलाद ने उनसे नहीं पूछा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या आपको कुछ चाहिए, हम पूरे करें। अल्लाह पाक जो है ना सबकी औलाद को नेक करे। अगर हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो आगे से हमारी औलाद भी नेक हो, ठीक है? और जहाँ तक रही मेरे ससुराल वालों की बात, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं कोई नाराज़ होकर नहीं आई हुई, उनको पता है मैं उनकी परमिशन से आई हूँ।
सही है। और आकिब भी मेरे साथ ही यहाँ रहते थे। हमें इस घर में शिफ्ट हुए हुए 3 साल हो गए और आकिब को बाहर गए हुए ये 2nd ईयर स्टार्ट हुआ है। तो ये जो मेरा छोटा वाला पीस है, ये मीरा मैडम, ये इस घर में ही इसकी पैदाइश हुई है। मतलब कि मेरे जो 2 बड़ी वाली बेटियां हैं वो उस घर में हुई हैं और ये वाली जो है यहाँ आकर हुई है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। बस मेरी मजबूरी है यहाँ पे रहना और इस बात को जो है मेरे ससुराल वाले जो है वो काफ़ी अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को। तो उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। मैं वहाँ पे जाती हूँ, वो यहाँ आते हैं, कोई खुशी हो गम हो, हम लोग बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे अब भी जॉइंट फैमिली है। और मुझसे जितना हो सकता है, आकिब से जितना हो सकता है, हम लोग सपोर्ट करते हैं उनको भी और यहाँ पे भी। मैं सिर्फ इनकी वजह से यहाँ पर हूँ जब तक ये हैं, और ये घर भी इन्हीं का है, मेरे दादा दादी का है। तो अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे। आप सब दुआओं में याद रखिएगा। और जो लोग मुझे बार बार हर वीडियो में कमेंट्स करके बोलते हैं कि आप भाई के पास क्यों नहीं चली जाती, क्यों नहीं चली जाती, तो मुझे लगता है कि मुझे अब ये बताने की ज़रूरत है। आप लोग को समझ आ गई होगी ये बात कि मैं सिर्फ दादा दादी की वजह से ही नहीं जा सकती, क्योंकि पीछे इनका मसला है, इनको कौन संभालेगा। तो इनकी वजह से जो है मैं आकिब के पास नहीं जा सकती, ना मैं कोई कोशिश करती हूँ उसके पास जाने की। जब तक इनकी ज़िंदगी है मैं यहीं हूँ, और इंशाल्लाह आकिब को भी मैं बहुत जल्द वापस बुला लूँगी, क्योंकि उसके बगैर मेरा भी गुजारा नहीं है। मुझे भी 100 मुश्किलें होती हैं। अब बच्चे भी आपको पता है छोटे हैं और उनको भी अपने पापा का प्यार चाहिए। तो मैं वो नहीं हूँ कि पैसों के लिए उसको वहीं पे बिठा के रखूँ कि वहीं बैठो और हम लोग यहाँ पे आराम से ज़िंदगी गुजारें, ऐसा नहीं है। बस आकिब का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है 2 साल का, जिससे पहले वो आ नहीं सकते। तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा इंशाल्लाह मैंने आकिब को वापस बुला लेना है, और यहाँ पे जो भी उनकी किस्मत में जैसी भी जॉब हुई वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और हम लोग पहले की तरह साथ रहेंगे, यही हमारी ख्वाहिश है। मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं उनके पास वहाँ चली जाऊँ। मैं अपना मुल्क छोड़ के भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत जो है कंफर्टेबल हूँ। दुबई में मैं नहीं रह सकती। शुरू से पाकिस्तान में रहे हैं तो किसी और मुल्क में जाके रहना बहुत मुश्किल होता है, और ऊपर से बच्चों को भी यहाँ से लेके जाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है, जैसा भी निज़ाम है, हम बचपन से देखते हुए आए हैं, हमें हर चीज़ का पता है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं आकिब को वापस बुलवा लूँ, बट अभी 2 साल से पहले वो आ नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि मैं 2 साल जो है वेट करूँगी उनका, फिर उनको यहाँ पे बुलाऊँगी। मैं उनके पास नहीं जाऊँगी, ना दादा दादी को छोड़ के, ना अपना घर छोड़कर। तो बस इसी वजह से जो है मैं आकिब के पास नहीं जा सकती। तो गाइज़, आप लोग को मेरी स्टोरी कैसी लगी? और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोग को मेरी स्टोरी कैसी लगी। ये कहानी नहीं है कोई, ये मेरी रियल लाइफ की स्टोरी है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी, बट इतने कमेंट्स थे ना मेरे व्लॉग पे, टूर व्लॉग पे, कि मैंने सोचा कि मैं बना ही देती हूँ वीडियो यार। वरना हर व्लॉग में यही कमेंट आना था कि आपके अम्मी अब्बू कहाँ हैं, आप क्यों रहती हैं यहाँ पर, ब्ला ब्ला। तो आज मैंने सब सवालों के जवाब दे दिए हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो बस, जो समझ आ गया तो आ गया, जो ना आया समझ उसे रहने ही दें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।